बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ रमज़ान मुबारक के हवाले से एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि है फेनियों की रेसिपी। और ये बहुत ही आराम से जो है आप घर में रेडी कर सकते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से। इसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी इसके बनाने के हवाले से। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो मैंने जो है ये 1 कप मैदा ले लिया है और इसे छान लिया है, और उसके बाद जो है मैंने इसमें थोड़ा सा नमक को ऐड कर लिया है, और ये पिसी हुई चीनी है 1/2 टेबल स्पून, ये मैंने ऐड कर लिया है इसमें। और उसके बाद जो है मैं इसमें मेल्टेड घी का जो है इस्तेमाल करूँगी, तो ये इसमें डाल देंगे। और अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो है मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा पानी जो है मैं इसमें जो है डालती रहूँगी और इसको जो है गूंथती रहूँगी। एक सख्त सा जो है डो हम रेडी कर लेंगे। और मैदे में जो है ये गूंथ लिया है, तो मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा घी शामिल कर रही हूँ, और इसको जो है अच्छी तरह गूंथ कर हम रेडी कर लेंगे। 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह गूंथ लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल डालकर जो है इसे मैंने ढक दिया है। अब 10 मिनट बाद जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो हम इसके बना लेंगे पेड़े, और ये 2 पेड़े आराम से बन जाएंगे इससे। और उसके बाद जो है आपको एक ट्रे में या मेल्टेड घी ले लेना है, और उसमें जो है हम 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का शामिल कर लेंगे, और उस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि इसमें कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। तो ये देखें, ये इस तरह से मिक्सचर रेडी हो गया है। तो अब इसमें हम शामिल कर लेंगे अपने पेड़े, और इसमें जो है इस तरह मैंने होल कर लिया है, और इसमें जो है मैं इसको अच्छी तरह रख दूँगी डिबो कर कि ये नरम हो जाए। और ये दूसरा पेड़ा भी इसमें मैं शामिल कर लिया है। इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और 10 मिनट बाद जो है ये थोड़े से नरम हो जाएंगे। अब 10 मिनट गुज़र चुके हैं, तो ये पेड़े जो हैं ये अच्छे खासे नरम हो चुके हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको जो है इसी तरह गोल गोल घुमाते जाएंगे, और बस ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, ना ही मैदे को खींचना है अपनी तरफ। बस हाथों की मदद से जो है आप इसे बड़ा करने की कोशिश करें। यही सबसे अच्छी इसकी टिप है और ट्रिक भी है। अब इसे अच्छी तरह बड़ा कर लेंगे, और इसे जो है खींचना नहीं है, और इस तरह फ़ोल्ड कर लें और इसको वापस से ऊपर की तरफ ले आएँ। तो ये फिर एक सर्कल बन चुका है। और इसी तरह जो है ये दूसरा पेड़ा जो हमने लिया था, इसको भी इसी तरह जो है हाथ से घुमाते जाएंगे, टूटना नहीं चाहिए। और क्योंकि ये पहली लेयर हम रेडी कर रहे हैं, तो इसके बाद जो है इसको भी इसी तरह गोल कर और 10 मिनट के लिए वापस से इसमें छोड़ देंगे। अब 10 मिनट गुज़र जाने के बाद जो है हम इसको दूसरी बार जो है इसको राउंड करेंगे, और ये देखें कितने अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। तो जब भी कह रही हूँ आपसे बार बार कि आप इसे जो है खींचे नहीं, और इसी तरह जो है राउंड राउंड आप घुमाते जाएं। ये बासानी जो है ये बड़ा होता चला जाएगा क्योंकि मैदा है। और इसको फिर एक दफ़ा राउंड करके और इसका पेड़ा बना लेंगे, और इसी तरह जो है ये दूसरा भी इसी तरह कर लेंगे। अब ये दूसरा प्रोसेस इसका कंप्लीट हो चुका है, और इसे भी रख देंगे। अब पहले वाले पेड़े को उठा लेंगे। अब तीसरा प्रोसीजर जो है हम करेंगे, और ये तीसरी बार जो है ये देखें, बस मैं हल्का हल्का सा इसे घुमा रही हूँ, और ये बड़ा होता जा रहा है, ये देखें। और ये हमारा तीसरा राउंड है, और ये बड़ा हो गया है। अब इसे भी हम जो है घुमा लेंगे। इसे थोड़ा बड़ा करने के बाद जो है हम इसे राउंड कर लेंगे, यानी 2 के बाद 4 किए, 4 के बाद अब ये 6 हो गए। अब तीसरा प्रोसीजर जो है हम करेंगे इसी तरह दूसरे का भी। तो इसके भी तकरीबन 6 सर्कल्स जो हैं वो अच्छी तरह बराबर हो जाएंगे, और इस तरह करने से जो है इसके बहुत अच्छे राउंड्स रेडी हो जाएंगे, और इसके लच्छे बनना जो है तैयार हो जाएंगे, यानी इसमें थ्रेड्स बनना शुरू हो जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगती है, हर चीज़ में मेहनत में अज़मत है।
और इसको जो है फिर से 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। और अब ये जो है ये चौथा राउंड जो है ये स्टार्ट हो चुका है इसका, और ये बीच में से टूटने नहीं चाहिए। अगर टूट भी जाए तो आप उसे जो है जब घुमाएंगे हाथ से तो आप उसमें एडजस्ट करने की कोशिश करें। और ये इस तरह इसका ये 4th स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो है इसमें 8 सर्कल्स रेडी हो गए हैं। अब दूसरे को भी इसी तरह कर लेंगे। अब इसे रेस्ट देने की बारी आ गई थी, तो ये रेस्ट बन के ये और भी नरम हो चुका है इसमें। अब ये जो है इसका 5th राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो 5th राउंड में भी जो है इसी तरह इसको घुमाते जाएंगे, और यही इसकी टिप्स और ट्रिक है। आप देखें इसमें थ्रेड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब ये इसके 10 सर्कल्स जो है पूरे हो गए हैं। 5 टाइम्स में इसके 10 सर्कल्स रेडी हो चुके हैं। अब दूसरे को भी इसी तरह घुमा लेंगे, और ये भी जो है इसमें भी जो है थ्रेड्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। और यही जो है ये फेनियों का असल प्रोसीजर होता है। और इसी तरीके से जो है हम फेनी बनाकर रेडी करेंगे अपने रमज़ान मुबारक के महीने में। मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप इसी मेथड से बनाइएगा। और जो है ये 6 टाइम्स जो है इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ बनाना, और ये 6 टाइम में इसके मतलब हो जाएंगे 12। और ये भी बन चुका है, तो इसको भी हम इसी तरह बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद जो है ये देखें इस तरह राउंड किया और इसके ऊपर वापस जाके रख दिया। अब जो है इसका भी जो है 6 प्रोसीजर जो है हम रेडी कर लेंगे, यानी इसके भी जो है ये 12 सर्कल्स कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें थ्रेड बनना जो है अब स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखें आपको शायद ये थ्रेड्स बिल्कुल बारीक बारीक से नज़र आ रहे हैं। अगर अभी नहीं तो फ्राइंग के जब हम इनको फ्राई करेंगे तो आपको जो है इसके थ्रेड्स जो है मैं आपको दिखाऊंगी। और इस तरह जो ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये इसका 6th स्टेप जो है कंप्लीट हो गया है। अब 7th प्रोसेस की तरफ जाएंगे। ये अभी 7वीं दफ़ा जो है मैं इसे घुमा रही हूँ, और इसके बाद जो है इसके हो जाएंगे ये 14। और इसमें देखें आप इसमें भी जो है थ्रेड स्टार्ट हो गए हैं बनना। और इस तरह इसको भी मैं हाथों की मदद से बड़ा कर लूँगी। और ये बनना स्टार्ट हो चुका है इसमें थ्रेड्स। अब 7 टाइम जो है इसमें 2 के अगर देखा जाए तो इसमें हो जाएंगे 14 सर्कल्स। और ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रोसेस। और इस तरह करने से भी जो है ये बड़ी होती जाएगी। बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है, लेकिन ये देखें ये 7 प्रोसेस भी जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। थोड़े हौसले से और हिम्मत से ये जो फेनी जो है ये बन के रेडी होती है। ये जल्दी जल्दी के काम में जो है ये नहीं बनती। आपको थोड़ा स्लो जो है इसका प्रोसेस रखना होता है। आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है जब भी ये फेनी बनकर रेडी होती है। तो ये भी जो है ये कंप्लीट हो चुका है। फेनी के लिए हमने पेड़ों को अच्छी तरह रेडी कर लिया है। अब इसको इसी में पेड़ों को ऊपर से प्रेस करेंगे हल्का हल्का, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना कि थ्रेड्स आपस में नहीं जुड़ें। और ये जो है रेडी हो चुके हैं। ये देखें रोटी की शेप दे दी है। अब जो है कुकिंग ऑयल ले लें या घी ले लें। घी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसे गर्म कर लिया है फुल हीटेड। और अब इसमें जो है हमने फेनी को शामिल कर लिया है फ्राइंग के लिए। और फॉर्क की मदद से इसको ऊपर से इस तरह हिलाएंगे कि इसके थ्रेड्स जो हैं वो अच्छी तरह खुल जाएं। आप अच्छी तरह से एक साइड पर पका लेने के बाद ही हम इसे पलटेंगे। और ये देखें ये अच्छी तरह पक चुका है, तो हम जो है इसे पलट लेंगे फेनी को कि दूसरी साइड पे भी इसका अच्छा खासा पक जाए और एक खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए दोनों साइड पर। और इस तरह इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। और ये बिल्कुल हमारी फेनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसे जो है हम निकाल लेते हैं एक छन्नी में कि एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकल जाए। और इसे मीडियम फ्लेम पर हम पकाएंगे। ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की फेनी हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे और दूसरी भी जो है हम इसे इसी तरीके से बना लेंगे।
तो दोनों फेनियों को इसी तरह लो मीडियम फ्लेम पर जो है पकाकर तैयार कर लेंगे। और अब मैं दिखाऊंगी इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों को। तो ये देखें कितनी खूबसूरत फेनी बनकर जो है ये रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त और क्रिस्पी और क्रंची फेनी जो है बनकर रेडी हो चुकी है, साफ़ सुथरी, बाज़ार से भी अच्छी। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि ये दूध को मैंने बॉईल कर लिया है सिंपली और इसमें चीनी डाली थी। और अब जो है मैं इसमें जो है क्रंची और क्रिस्पी फेनियाँ इसमें डाल रही हूँ। और ये देखें ये अच्छी तरह सोक हो जाएंगी, तो उसके बाद जो है हम इसे सर्व कर लेंगे। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये फेनी आज रेडी हुई है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ुसूसन रमज़ान मुबारक के महीने में ये ज़्यादातर घरों में फेनियाँ सहरी के टाइम में जो है बनती है। और बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी आज मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। तो आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।